हमास इसराइल में जंगबंदी का वक्त खत्म। आलमी ताकतें जंगबंदी में तोसी के लिए कोशा। जंगबंदी में मजीद तोसी से मुतल्लिक बात हमास के कोर्ट में है। इसराइल ने जंगबंदी के लिए मजीद यरगमाली रिहा करने की शर्त रख दी। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। नेतन्याहू को जंगबंदी पर हम मना लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का गजा में मुस्तक़िल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में दोबारा तोसी के लिए पुरुमीद हैं। कोई भी नई तोसी पिछले मुआहिदों की शराइत पर ही होगी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान का ऐलान। 6 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसमें मजीद 2 दिन की तोसी मुमकिन है। हमास के ज़ेर हिरासत शहरी यरगमालियों की तादाद पर काम हो रहा है। मिस्री हुकाम भी पुरुमीद। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जरूरत। आर्जी जंगबंदी गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। गजा के 80% रिहायशियों को उनके घरों से जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने शहरियों का कत्लेआम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कराई जाए। जंगबंदी खत्म हुई तो गजा में दोबारा से कत्लेआम शुरू हो जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का खिताब। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही 3 अहदाफ मुकर्रर किए। पहला हदफ हमास का खात्मा, दूसरा हदफ तमाम यरगमालियों की रिहाई और तीसरा हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा न बने। इसराइल तीनों अहदाफ मुकम्मल करने तक चैन से नहीं बैठेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम। जंगबंदी के बावजूद सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गई। बेरहम इसराइली फौजियों को निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। कभी सहूनियों को समंदर में फेंकने की बात नहीं की। ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा। दुनिया में कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। अवाम के वोट ही सहूनियों की किस्मत का तयन करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के वोटों से बनने वाली हुकूमत ये फैसला करेगी कि दूसरे मुल्कों से आने वाले बाकी रहेंगे या चले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का पैगाम। तुर्क सदर का भी गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने गजा में इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म ढाया। दुनिया नेतन्याहू को गजा के कसाई के तौर पर याद रखेगी। गजा के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले भी जराइम में बराबर के शरीक है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। गजा में वबाई अमराज फैलने का खौफ। तबाहाल सेहत के ढांचे को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गजा में सिर्फ 15 अस्पताल ऑपरेशनल हैं, उनमें मज़ीद गुंजाइश नहीं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस की जिनेवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर नोबेल इनाम याफ्ता सिफारतकार और कई किताबों के मुसन्निफ थे। इंतकाल रियासत कनेटिकट में उनकी रिहाइश गाह पर हुआ। आखिरी वक्त तक वाइट हाउस के इजलासों में शरीक होते रहे। आन जहानी ने रमा साल बीजिंग का दौरा किया और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। वो 1970 में रिचर्ड निक्सन के दौरे सदारत में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा रहे। रोटी, कपड़ा और मकान के मकबूल नारे पर बनी पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस। जाले आज भी बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की
वलवला अंगेज तकरीरों के सहर में मुब्तला। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की यादें भी दिलों में जिंदा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की दाग बिल डाली। अमीर तबके के बजाय आम आदमी के मसाइल पर जोर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी पर मुश्किल तरीन वक्त आया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और 1973 का आइन देने जैसे अजीम कारनामों का सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का कोयटा में सियासी पावर शो। अयूब स्टेडियम को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। जरदारी कल हाईकोर्ट बार से भी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ के अदालती फैसले के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल। बस यही कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ का जवाब। जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज की जानिब से इस्तकबाल। फैमिली मेंबर्स ने लीगी कायद को मुबारकबाद पेश की। हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत, मौसर, खुद कफ़ील और खुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और MQM का इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ़द ने बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुस्तफ़िदा लीगी क़यादत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। हमें कोई वजारत चाहिए ना कोई कर्जा मुआफ़ कराना है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। आइनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा शरीक हुए। MQM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान। रोटी, कपड़ा, मकान और कर्ज उतारो मुल्क सवारों के सिर्फ नारे लगाए गए। तब्दीली के दावे भी हुए मगर हालात नहीं बदले। फ़लस्तीन इशू पर निगरान हुकूमत का रद्द अमल मायूस कुन रहा। OIC ने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से गोरा चला गया लेकिन उसका निज़ाम आज भी हर जगह मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने जाड़े की शिदत बढ़ा दी। वादी नीलम के बला इलाकों में बर्फबारी। सियाती मकामात रत्ती गली, अड़ंकेर, ताओबट में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, कई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी नीचे।
स्मॉग में कमी ना आ सकी। कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से फजाई आलूगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 5वें नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन लवाद अल नईमी ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद दुबई पहुंचे। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। फैसले से ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। एलामिया स्टेट बैंक।